नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी अलर्ट पे। सीईटी 12th लेवल के सभी प्यारे विद्यार्थियों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो आज हम आपके बीच में सीईटी 12th लेवल के लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज हम आपके लिए किसकी क्लास लेकर आए हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो आज हम आपके लिए जो सीईटी 12th लेवल का जो आपका एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए रीजनिंग की क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। ठीक है, यानी अब आपके मात्र 3 से 4 दिन बचे हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा कि आप सभी को रीजनिंग की जो क्लास है वो प्रोवाइड करवा दी जाए, और आपकी रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है, जैसे कैलेंडर हो गया, ठीक है, वर्णमाला हो गया, और दिशा संबंधी हो गया, और सांकेतिक भाषा हो गया, क्रम परीक्षण, यानी जितने भी आपके 10-12 टॉपिक है, उन सभी की मिक्स में एक क्लास आपको मिल जाए, जिससे क्या होगा कि आपके जो रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे ना, वो भी आपके गलत नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्लास लेकर आया हूँ। इस क्लास में आपका रीजनिंग के जितने भी प्रश्न है, जितने भी आपके टॉपिक है, उन सारे सभी टॉपिक के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, सभी टॉपिक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी एक क्लास में आपकी जो रीजनिंग है वो खलास कर दी जाएगी। तो इस क्लास को आपको पूरा एंड तक देखना है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप इस क्लास को एंड तक देख लेते हो ना, तो मैं पक्का गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके रीजनिंग में 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपके पक्के सही हो जाएंगे। ठीक है, 10 में से 7 क्वेश्चन आपके पक्के से सही हो जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या, आपको क्लास को एंड तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी अलर्ट पे आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और हिंदी, इंग्लिश, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर, सभी की क्लास आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द को चुनिए। तो देखो, रीजनिंग में आपको पता है क्वेश्चन बेस इस टाइप के आएंगे। ठीक है, थोड़ा बस आपका क्या होगा, एक तो आपकी संख्या चेंज हो सकती है या फिर आपका नाम चेंज हो सकता है। ठीक है, संख्या या फिर नाम तो आपको पता है चेंज होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कॉन्फिक्स जो आपका प्रारूप है ये, ठीक है, ये जो प्रारूप है इसको आपको समझना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपकी ये क्वेश्चन है कैसे होंगे, इस प्रक्रिया को आपको समझना है। ठीक है, रटना नहीं है, आपको बस समझना है। थोड़ा सा आपको रटना नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऐसा तो है नहीं कि यही क्वेश्चन वहां पे छपेगा, जरूर नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन छप सकता है, तो थोड़ा सा आपको रीजनिंग को समझना है। ठीक है, समझने का खेल है सारा का सारा। तो निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। तो हमें क्या करना है, तीन शब्द तो किसी न किसी प्रकार से समान है, और एक शब्द है वो आपका अलग है। तो हमें एक को अलग है उसको चुनना है। तो 3 तो समान हो गया, एक अलग हो गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखो ए राइट हो जाएगा। देखो, पत्र है वो किसी न किसी प्रकार से अलग है। ठीक है, अलग है, किससे अलग है, स्पीड पोस्टर, एसएमएस, मनी ऑर्डर, ये तीनों तो क्या है, ये तीनों तो समान है। ठीक है, ये तीनों तो क्या हो गए, ये तीनों तो समान हो गए। तो ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर ए, ये आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप की क्वेश्चन आपके आते हैं। अब यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है ना वो आपके चेंज हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, एक सेकेंड, हाँ, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। देखो, वही उसी टाइप का आपका क्वेश्चन वापस आए। देखो, आपको या तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से विषम को शब्द को चुनिए, या आपको बोला जाएगा कि 3 किसी किसी ने प्रकार से समान है और एक अलग है, उसको बताइए। या आपको बोला जाएगा कि असंगत को छांटिए, या आपको बोला जाएगा कि विजाति को छांटिए। चारों के चारों टाइप है ना एक ही प्रकार है इनका। ठीक है, 4 टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसका जो आंसर है ना वो एक ही होगा। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे अलग कौन सा हो जाएगा, महासागर, कुआं, टैंक, झील। तो यहाँ पे आपका जो टैंक है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, टैंक है ये आपका अलग हो जाएगा, और महासागर, कुआं और झील है ये क्या है, ये तीनों समान है गुरुजी। क्या है, समान है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सादृश्यता से है। ये आपका सादृश्यता से क्वेश्चन है। देखो, धन, दुरुपयोग, लेखन, जैसे धन का संबंध दुरुपयोग से, वैसे लेखन का संबंध किससे होगा। सादृश्यता में आपके जो क्वेश्चन है ना वो 3 टाइप के बनते हैं सादृश्यता में। एक तो आपका बनेगा संख्या पर आधारित, एक तो आपका बनेगा संख्या पर आधारित। ठीक है, दूसरा आपका बनेगा यहाँ पे आपके जो शब्द है ना हिंदी उस पर आधारित। ठीक है, आपके शब्द पर आधारित। और तीसरा आपका बन सकता है यहाँ पे जो आपकी वर्ड है ना उस पे आधारित, इंग्लिश के ऊपर आधारित। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है कि धन का संबंध जैसे दुरुपयोग से, उसी प्रकार लेखन का संबंध किससे है। देखो, हिंदी में तो इस टाइप से बन जाएगा, और इंग्लिश में कैसे बनेगा कि GH है। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि AB है, तो वैसे XY क्या होगा, तो इस टाइप की इंग्लिश में बन जाते हैं। और गणित में कैसे बनते हैं कि 7 का संबंध जैसे 11 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा, ऐसे बनते हैं गणित में। तो हिंदी, इंग्लिश, गणित, इन तीनों में आएंगे सादृश्यता संबंधित क्वेश्चन। तो देखो, यहाँ पे जो धन, दुरुपयोग और जो लेखन है वो किससे संबंधित होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा एक तो धोखा, एक है साहित्यिक चोरी, एक है चोरी, एक है
अशुद्धि। तो इसमें आपका हो जाएगा साहित्यिक चोरी। ठीक है, लेखन किससे संबंधित होगा? साहित्यिक चोरी से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका देखो यहाँ पे ये देखो, ये आपका सांकेतिक भाषा से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि एक खास कोड में RAIL को 57 क्षण में लिखा जाता है और उसी में TAPE को 3748 लिखा जाता है, तो उस कोड में PAIR को क्या लिखा जाएगा या फिर कैसे लिखते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन को पहले समझिए। देखो अगला क्या कह रहा है, आर को क्या लिख रहा है? आर को अगला 7 लिख रहा है। आर को अगला क्या, एक सेकेंड, अच्छा क्वेश्चन को पहले समझिए। हाँ, क्वेश्चन को पहले समझिए। अभी देखिए आर को अगला क्या लिख रहा है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। आर को अगला क्या लिख रहा है? आर को अगला 5 लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला एक को क्या लिख रहा है? एक को अगला 7 लिख रहा है, और आई को अगला क्या लिख रहा है? 9 लिख रहा है, और एल को अगला क्या लिख रहा है? 6 लिख रहा है। और उसके बाद देखिए टी को अगला क्या लिख रहा है? 3 लिख रहा है, और एक को वापस से 7 लिख रहा है, और पिक को अगला क्या लिख रहा है? 4 लिख रहा है, और ई को अगला 8 लिख रहा है, यानी 8 लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? PAIR को क्या लिखेंगे? हम उसी प्रकार PAIR को क्या लिखेंगे? तो पिक को अगला क्या लिख रहा है? पिक को अगला 4 लिख रहा है, 4। ठीक है, 4 किन किन में आ रहे हैं? 4 तो ऑप्शन नंबर ए और बी में आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी और जो आपका डी है वह तो वैसे ही कट हो जाएगा, ये दोनों आपके कट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ए को अगला क्या लिख रहा है? ए को अगला 7 लिख रहा है। 7 किस में आ रहे हैं? 7 ए और बी दोनों में आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आई को अगला क्या लिख रहा है? आई को अगला 9 लिख रहा है। 9 कौन से में आ रहे हैं? 9 तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहे हैं, बी में नहीं आ रहे हैं, तो बी को काट दो और ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर को अगला क्या लिख रहा है? आर को अगला 5 लिखेगा। ठीक है, यानी 4795 हमारा आंसर आएगा, और 4795 में आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 5 में, या फिर यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं, निम्नलिखित 4 में से तीन किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, और वह एक समूह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? तो इसमें कौन सा नहीं आएगा? 3 समान है, वही का वही क्वेश्चन है। विजातीय को छांटिए या फिर असंगत को छांटिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा होगा बताओ भाई? हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा कमल। कौन सा हो जाएगा? कमल हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए। तो विषम शब्द को चुनना है, खाड़ी द्वीप, प्रायद्वीप, अंतर्द्वीप। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी अंतर्द्वीप है, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, ये विजातीय है, अलग है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये देखो, ये आपका कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। किससे संबंधित क्वेश्चन आ गया है? कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। तो इसको ध्यान से करना कि यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेना भाई, क्वेश्चन को क्या कर लेना? ध्यान से पढ़ लेना। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि माह का तीसरा दिन है वो सोमवार है। ठीक है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? पहले ध्यान से देख लेना कि हम मान लेते हैं कि एक महीना है। ठीक है, जिसकी 3 तारीख को क्या बार है? सोमवार है। ठीक है, जिसकी 3 तारीख को क्या बार है? सोमवार है, सोमवार। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे, उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा? यानी 21वें से आगे 5 कौन सा हो गया? 26 तारीख को अगले ने बार पूछा है कि 26 को कौन सा बार होगा। तो हमें क्या कर देना है? अगला हमें कितने दिन बाद में पूछ रहा है? 3 तारीख को तो सोमवार है। ठीक है, अगला मैं पूछ रहा है कि 26 को क्या होगा, यानी 23 दिन बाद में पूछ रहा है कौन सा बार होगा। कितने दिन बाद में पूछ रहा है गुरुजी? 23 दिन बाद में पूछ रहा है, क्योंकि 3 तारीख को तो सोमवार है, 26 को अगला पूछ रहा है, तो 23 दिन बाद में पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? 23 को 21 के फाड़े से काट देना है। ठीक है, 23 को 7 के फाड़े से काट देना है। ठीक है, 23 को 7 के फाड़े से काटेंगे तो 3 बार आपका जो 21 में भाग जाएगा, और शेषफल हमारा 2 प्राप्त होगा। ठीक है, शेषफल कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा, क्योंकि 7 के फाड़े से 21 है, 7 के फाड़े से 23 है, वो 3 बार कटता है। ठीक है, 3 बार कटता है, यानी 21 में 7 का भाग 3 बार चला जाता है, और शेष हमें कितना बचता है? शेष हमारे पास 2 रहता है। ठीक है, 2 रहता है। तो सोमवार में हमें क्या कर देने हैं? 2 दिन ऐड कर देने हैं। ठीक है, सोमवार में हमें 2 दिन ऐड कर देने हैं, तो 2 दिन ऐड किए तो हमारे पास बुधवार आ गया। कौन सा बार आ गया गुरुजी? बुधवार आ गया। बुधवार कौन से ऑप्शन में? बुधवार डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको कैलेंडर के क्वेश्चन करने, घबराना नहीं है आपको। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला आपका क्वेश्चन है कि यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, हमें
अभी क्या करना है, पीछे जाना है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, पीछे जाना है और हमें बताना है कि इसमें कौन सा राइट होगा। तो इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी मंगलवार होगा। ठीक है, इसमें आपका मंगलवार हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ, ये देखो आपका अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन से है, तो श्याम क्या है। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, राम क्या है, श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना नहीं जितना मोहन से है, परंतु उतना नहीं है जितना मोहन से है, तो श्याम क्या है। रमेश से निर्धन है, तो एक तो आपको ये बोला गया है और एक आपको बोला गया है कि राम से धनवान है या फिर मोहन से निर्धन है या फिर मोहन से धनवान है। तो देखो इसमें रमेश तो कहीं पर नाम ही नहीं है, तो रमेश को पहले ही काट दो। ठीक है, उसके बाद देखो राम से धनवान कैसे हो सकता है श्याम, क्योंकि राम है ना वो श्याम से धनवान है। ठीक है, श्याम नहीं है, राम राम है ना, ठीक है, वो श्याम से अधिक धनवान है, लेकिन श्याम क्या है, श्याम तो राम से कम है धनवान है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि राम से धनवान है, राम से धनवान कैसे होगा, इसको काट दो। उसके बाद देखिए मोहन से धनवान है, मोहन से धनवान कैसे होगा, मोहन तो राम से भी धनवान है, मोहन तो क्या है, राम से भी धनवान है, मोहन क्या है, राम से भी धनवान है, और राम क्या है, श्याम से भी धनवान है, तो मोहन से धनवान नहीं होगा। मोहन से निर्धन, हाँ मोहन से निर्धन हो सकता है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सी मात्रा है ए और बी की। ठीक है, सी मात्रा है ए और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन है डी की। अभी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी आपकी जो रीजनिंग की क्लास है ना, मैं लाइव भी ले सकता था, लेकिन लाइव में आपको पता है टाइम बहुत जाता है। ठीक है, टाइम बहुत जाता है, आपको पता है रीजनिंग का खेल है, तो अगर हम इसमें 20 भी क्वेश्चन कराएंगे ना तो भी हमारे 30 मिनट चले जाएंगे। अगर हम लाइव में 20 क्वेश्चन कराएंगे तो हमारे 2 घंटे चला जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड डालना अच्छा समझा, क्योंकि आपको पता है टाइम कम है, तो अभी हम लाइव तो नहीं ले सकते, मैंने सोचा कि रिकॉर्ड डाल देते हैं जो रीजनिंग की क्लास है वो, ताकि आपको भी सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद देखो, हाँ यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा होगा बताओ भाई। हाँ, इसमें आपका कौन सा होगा, इसमें देखो सी मात्रा है ए और बी की। ठीक है, सी है वो किसकी मात्रा है, ए और बी की मात्रा है। डी पति है बी का, डी है वो बी का पति है। ठीक है, उसके बाद देखो बी का, तो सी कौन है, डी की। तो आपको पता है बी की माँ है सी, और बी का जो डी है वो पति है, डी पति है बी का, और डी है वो पति है बी का। तो आपको क्या बताना है कि सी और डी का क्या संबंध है, तो सी है ना वो डी की क्या लगी, सास लगी गुरुजी। ठीक है, सास लगी, क्योंकि डी की पत्नी कौन है, बी, और बी की माँ कौन है, सी। तो डी है वो, सी है वो डी की क्या लगी, सास लगी। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका क्वेश्चन है कि व्यक्ति पश्चिम की ओर एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर अंत में बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, ये बोला है हमें। देखो एक व्यक्ति है वो पश्चिम की ओर चला। ठीक है, ये पश्चिम हो गया। ठीक है, आप सभी को पता है, पहले एक सेकंड में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे आपका दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे आपका पूर्व हो जाएगा, यहाँ पे आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा तो इस साइड मुड़ा, ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा तो इस साइड मुड़ा, और फिर अंत में वह बाएं मुड़ा तो इस साइड मुड़ा। तो यहाँ पे ऊपर की ओर अब जा रहा है। ठीक है, मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की ओर कौन सी दिशा होगी, ऊपर की ओर गुरुजी उत्तर दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला आपका देखो, एक दिन सूर्यास्त के समय ए और बी दोनों आमने सामने खड़े थे, यदि यदि की बी परछाई उसके ठीक बाईं ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। ठीक है, अगला देखो। हाँ, अगला देखो, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको देखो एक बार, इसको देखो। हाँ, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं। ठीक है, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरे बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। तो बताना है कि मेरा मुंह किस दिशा की ओर होगा, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी उत्तर की ओर होगा। ठीक है, मेरा मुंह किस दिशा में होगा, उत्तर की ओर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है, अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है कि, हाँ ये तो काट दो, इस क्वेश्चन को तो कट कर दो, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ इसका। ठीक है, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ इसका। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि 15 फरवरी 2000 को रविवार था, तो 15 जनवरी 2013 को क्या होगा, तो इसमें बुधवार कर लेना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, इतने हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। अब सीधा 13 साल के बाद में आपको कोई भी बार नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको हाईएस्ट या तो
1 महीना बाद या फिर 2 महीने बाद ही पूछा जाएगा, 1 साल बाद भी नहीं पूछा जाएगा, 13 साल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप सी ऑप्शन राइट कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। 4:30 बज रहे हैं, मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो देखो ये हो गई घड़ी, ठीक है। ये ऐसे कर लेते हैं, ये घड़ी कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, ये घड़ी कर लेते हैं गुरुजी, ये घड़ी कर ली। चलो 1 सेकेंड, हाँ मैं थोड़ा सा घड़ी आपको दिखा देता हूँ। तो ये लो घड़ी हो गई, ठीक है। ये 12 हो गई, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, और ये 5 हो गई, और ये 6 हो गई, ये 7 हो गई, ये 8 हो गई, ये 9 हो गई, ये 10 हो गई, और ये 11 हो गई, ठीक है। और ये आपकी घड़ी हो गई। घड़ी में क्या बोल रहा है, 4:30 बज रहे हैं, तो 4:30 आपको पता है ये हो गई 4:30, कितनी हो गई, 4:30 बज गई, ठीक है। अभी क्या बोला है कि यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अभी अगले ने क्या बोला कि ये जो है सुई है ना, ये मिनट की सुई इसको पूर्व की ओर बोल रहा है, तो घंटे की सुई किसकी ओर होगी। यानी अगले ने बदल दिया है सब कुछ, यानी उत्तर तो इस दिशा में कर दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा आप मोबाइल को टेढ़ा कर लेना, ठीक है, आप मोबाइल को टेढ़ा कर लेना, और दक्षिण इसको कर दिया है, ठीक है। और पश्चिम, सॉरी इसको दक्षिण नहीं किया है, उत्तर इसको क्या है, और फिर पूर्व इसको कर दिया है, ठीक है। पूर्व इसको कर दिया है, पश्चिम इसको कर दिया है, और दक्षिण इसको कर दिया है, ठीक है। तो फिर जो मिनट की सुई है वो तो पूर्व की ओर है, तो घंटे की सुई किस ओर होगी, तो घंटे की सुई होगी आपकी उत्तर और पूर्व दोनों की ओर होगी। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कौन सा में है, उत्तर पूर्व आपका ऑप्शन नंबर बी राइट में है, ठीक है। बी में है तो बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको वापस से पीछे करके समझ लेना, ठीक है, इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि NOTE को PQVG लिखा जाए तो TIM को कैसे लिखा जाएगा। हमें यह बताना है कि कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें देखो अगला क्या कर रहा है, एक एक प्लस कर रहा है या फिर एक एक माइनस कर रहा है, ये देखो पहले। हाँ ये देखो पहले अगला कर क्या रहा है, एन को अगला क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, ठीक है। और अगला एक एक नहीं दो दो प्लस कर रहा है, ठीक है। तो सभी में क्या कर रहा है, दो दो प्लस कर रहा है शायद, ठीक है ना, दो दो प्लस करके रहा है। अगला कर क्या रहा है, तो अगला सभी में दो दो प्लस कर रहा है, जैसे एन से पी कर रहा है तो 2 प्लस कर रहा है, ओ से क्यू कर रहा है तो 2 प्लस कर रहा है, और टी से वी कर रहा है तो 2 प्लस कर रहा है, ए से जी कर रहा है तो 2 प्लस कर रहा है, ठीक है। दो दो प्लस कर रहा है, वैसे ही में दो दो प्लस कर देने हैं। तो टी में हमने पहले 2 प्लस किए तो क्या आया, वी आया, वी सभी में आ रहा है, ठीक है। हाँ ये इसमें हमें करने हैं, इसमें करने हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो टी में हमने 2 प्लस किया तो वी आया, तो वी सभी में आ रहे हैं, ठीक है, वी सभी में आ रहा है। उसके बाद हम आई में 2 प्लस करते हैं, आई में क्या करते हैं, 2 प्लस करते हैं। तो आई में हमने 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, हाँ आई में हमें 2 प्लस करने हैं, आई में क्या करने हैं, आई में 2 प्लस करने हैं। तो आई में 2 प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, के आया, क्या आया, के। तो के कौन सी में आ रहा है, के तो सिर्फ सी में आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा यहां से राइट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद एम में 2 प्लस किए, तो एम में 2 प्लस किया तो आपको पता है क्या आया, ओ आया। उसके बाद ई में 2 प्लस किए तो जी आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। करना क्या था हमें, हमें सिर्फ दो सभी में दो दो प्लस करना था, ठीक है। सिर्फ क्या करना था, सभी में दो दो प्लस करना था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये उसी हिसाब से है कि इसको ये लिखा जाए तो उसको क्या लिखा जाएगा, उसी प्रकार से है। तो एफ से अगला क्या कर रहा है, के कर रहा है, ठीक है। एफ से अगला क्या कर रहा है, के कर रहा है। और ए से अगला ई कर रहा है, और कितना कर रहा है अगला, +3, 5 5 प्लस कर रहा है, ठीक है। सभी में 5 5 प्लस कर रहा है, तो हमें भी 5 5 प्लस कर देने हैं, ठीक है। हमें भी क्या कर देने हैं, 5 5 प्लस कर देने हैं सभी के सभी में। हाँ सभी में हमें क्या कर देने हैं, 5 5 प्लस कर देने हैं। नहीं 5 5 प्लस नहीं कर रहा है, सबसे पहले उसने 5 प्लस किए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, 1 सेकेंड में देख लेता हूं। अच्छा ये इस हिसाब से कर रहा है, सबसे पहले अगले ने 5 प्लस किए, ठीक है। उसके बाद 4 प्लस किए, उसके बाद 3 प्लस किए, उसके बाद 2 प्लस किए, उसके बाद 1 प्लस किया। तो इस हिसाब से अगला चल रहा है, तो इस हिसाब से आपको इसमें कर देना है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको सबसे पहले 5 प्लस करने हैं। तो सबसे पहले आपने 5 प्लस किया तो क्या आया, एच आया, एच सभी में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 प्लस करने हैं, 4 प्लस आपको किस में करनी है, एल में आपको 4 प्लस करने हैं, ठीक है। एल में आपको क्या करने हैं, 4 प्लस करने हैं। तो एल में आपने अगर एल में अगर आप 4 प्लस करोगे एल के अंदर तो आपके पास पी आएगा, ठीक है। पी पी कौन से में आ रहा है, पी तो 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट गलत हो जाएगा, ठीक है। पी 3 में आ रहा है। उसके बाद आपको ओ में
3 प्लस करने हैं। ओ में 3 प्लस किया तो आपके पास क्या आया, ओ में अगर आप 3 प्लस करोगे तो आपके पास आर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। ये गलत हो जाएंगे सभी के सभी। उसके बाद आपको यू में 2 प्लस करने, तो यू में 2 प्लस किया तो आपके पास क्या आया, यू में 2 प्लस किया तो आपके पास डब्लू आया, डब्लू आपका आ गया। उसके बाद डी में 1 प्लस किया तो क्या आया, ई आया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, ठीक है, बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पीछे करके देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये रहा आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध हुआ। देखो इस क्वेश्चन को दिमाग पे लेके देखो, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी बहन होगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी उसने एक महिला से कहा कि आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, तो आपकी क्या, तो देखो उसने क्या कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपकी जो माताजी है, ठीक है, यानी उस लड़की की जो माँ है, ठीक है, माताजी के पति यानी उस लड़की के पिता, ठीक है, उस लड़की के पिता, पिता की बहन, पिता की बहन मेरी बुआ है, यानी उसकी बुआ है। तो और उस लड़की की भी बुआ होगी, ठीक है। तो मेरी बुआ है तो उस लड़की का उस लड़के के साथ क्या संबंध हुआ, तो भाई बहन का संबंध हुआ, ठीक है। उस आदमी से क्या, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला उस आदमी की बहन लगती है, ठीक है। एक बार वापस से आप समझ लेना, वैसे एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला आपका देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाई दे रही है या फिर दिखाती है। घड़ी में सही समय क्या होगा, तो दर्पण में अगर 3:15 का समय दिखाई दे रही है तो घड़ी में सही समय क्या होगा, तो घड़ी में आपका सही समय क्या हो जाएगा गुरुजी, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 8:45 का समय होगा, ठीक है, 8:45 का। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अगला आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन आ गया है कि यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो ये बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी। तो पीठ है वो होगी पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में होगी। ये तो आज के रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। यहाँ पे आपको ऐसी जो क्लास है वो मिलती रहेगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है गलती हमारे से भी हो जाती है, हम भी एक इंसान है। तो आप कमेंट करके बता देना बेझिझक। और आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करके है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।